हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्लांट की लीफ, रूट और स्टेम की थोड़ी बहुत इनर स्ट्रक्चर की आइडिया होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम पौधों के हेल्थ को बैलेंस करने में काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो हमारा आज का जो पार्ट है वो क्या है? टॉपिक हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। इसका हम 11 पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक हमने सक्सेसफुली 10 पार्ट धीरे धीरे अब सिस्टमेटिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ रूट और आपका जो भी आपका धीरे धीरे करके सारा कवर कर लिया है कि आपका किस तरह आपका प्राइमरी ग्रोथ होती है, किस तरह सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये सारे के सारा हमने यहाँ पर देख लिया है कि कैसे टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, किस तरह आपका कॉर्क कैम्बियम बनता है। कॉर्क कैम्बियम का भी कमर्शियल जो कॉर्क का भी आपने कमर्शियल स्कोप देख लिया कि किस तरह उसका कमर्शियल स्कोप होता है। कॉर्क जो होता है वो क्या होता है? एक सुबेरियन डेड सेल्स होती है जिससे कि वेट इन लाइट, बहुत लाइट होता है और इसका क्या मेडिसिन की बॉटल वगैरह का कॉर्क बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो आपकी कॉस्टली विस्की वगैरह होती है उसमें भी नहीं यूज़ करते। तो इस तरह हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर स्टडी कर लिया है सिस्टमेटिक। अब हम देखेंगे जो हमने मोनोकॉट और डाइकॉट, जो भी आपके डाइकॉट स्टेम पर रूट की सेकेंडरी ग्रोथ है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के बेस पर हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूरा डायग्राम से पढ़ाया है, ये किसी बुक का लिखा हुआ नहीं होगा। ये क्या है? जो मैंने आपको पढ़ाया है, जैसा मैंने आपको फिगर एक्सप्लेन किया था, वही फिगर के बेस पे मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉइंट लिखे हैं। तो आपको ये किसी भी बुक में आप टैली करोगे तो इस तरह जैसा मैंने लिखा है उस तरह थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि मैंने जिस जिस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है फिगर, पूरा बुक का लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। ये आपका अकॉर्डिंग टू फिगर जो मैंने पढ़ाया है, मैंने जो आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया है, मेरे वर्डों में ये आपका एक्सप्लेनेशन है। क्या है डिफरेंस? है आपका डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। तो आपका ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम में देखेंगे और रूट में हम डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म बाय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है, जबकि इंटरफेसिकुलर जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होता है। पता है आपको किस तरह बनता है? जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है वो क्या होता है? आपका पेरिसाइकिल की पार्ट्स, पेरिसाइकिल जो आपके हाँ, जो आपके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसी से होता है। सेकेंडरी स्टेमेटिक ये क्या है? मेडुलर रेस के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। तो वही आपका सेकेंडरी जो ग्रोथ है डाइकॉट रूट में क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म बाय डी डिफरेंशिएशन बाय कंजक्टिव टिश्यू एंड पेरिसाइकिल। वहां पर मेडुलर रेस एंड आपका क्या है? इंट्राफेसिकुलर आपका इंट्राफेसिकल कैम्बियम के फॉर्मेशन से बना था। और यहाँ पर आपका क्या है? पेरिसाइकल और आपका कंजक्टिव टिश्यू, क्योंकि कंजक्टिव टिश्यू आपका रूट में ही प्रेजेंट होते, स्टेम में नहीं मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है वेस्कुलर कैम्बियम पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। जैसा कि हमने बताया कि आपका जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है, तो इसका ऑरिजिन क्या हुआ? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। और आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि किससे बनता है? आपके मेडुलर रेस के डी डिफरेंशिएशन से बनता है, तो वो सेकेंडरी। तो इसका जो भी आपका वेस्कुलर कैम्बियम हम देखेंगे किसका? डाइकॉट स्टेम का, वो पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी होता है। जबकि आपका डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो टोटली क्या होता है? सेकेंडरी ऑरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनता है आपको पता है ना? ये कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू क्या है? परमानेंट प्राइमरी परमानेंट होते हैं। और आपका जो पेरिसाइकिल है वो भी आपका परमानेंट प्राइमरी परमानेंट होते हैं, बट वो पेरेंट काइमा टिश्यूज की बनी होती है, इन दोनों के फॉर्मेशन से होता है। थर्ड पॉइंट आता है वेस्कुलर कैम्बियम इन सर्कुलर फॉर्म भी। स्टार्टिंग में कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और जबकि डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम स्टार्टिंग में वेवी होता है, बाद में सर्कुलर हो जाता है। जब उसमें प्रोटोजाइलम ज्यादा बनने लगते हैं तब कहीं जाके वो सर्कल फेस में आता है। पहले वो वेवी लाइक होता है, वेवी लाइक होता है
कि और उसके कॉर्नर पे जो प्रोटोजाइलम वहाँ का जो पेरिसाइकल माइनर पार्ट बनाती है और मेजर पार्ट कौन बनाता है, कंजक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ये सब हमने आपको विथ फिगर अच्छे से बनाया है, अच्छे से आपको बार बार रिपीट भी किया है, बार बार रिवीजन दिया है और आपका काम है कि आपको उसे विथ फिगर करोगे तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब आपके दिमाग में ऑलरेडी स्ट्राइक करता रहेगा कि नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्योंकि मेरे जो डिफरेंशिएटर ऐसे होते हैं कि जो मैंने पढ़ा हुआ होता है वही की पॉइंट मैं ए टू जेड लिखती हूँ। तो आपको फिर पूरा आपको डाइकॉट स्टेम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा डाइकॉट रूट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन पॉइंटों को, जब मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने अगर इन सभी को देखा होगा तो ये पॉइंट आपके मुंह जवानी याद होंगे आपको। क्यों? क्योंकि इधर फिगर है, इधर एक्सप्लेनेशन है, और आपने अगर उसे एक बार भी पढ़ लिया होगा कॉन्सेंट्रेट होकर तो मुझे नहीं लगता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं हुए होंगे। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म ओनली सेकेंडरी मेडुलर रेस, जबकि डाइकॉट रूट में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो रे इनिशियली, दो तरह की सेल्स होती है, रे इनिशियली और एक फेसिकुलर रेस। फेसिकुलर जो आपकी इनिशियली उससे क्या बनता है, सेकेंडरी आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनते हैं, जबकि रेस इनिशियल से ऑलरेडी क्या बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेडुलर रेस। क्योंकि इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेडुलर रेस एब्सेंट होती है, इसलिए जो डाइकॉट रूट है उसमें मेडुलर रेस प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में ही देखने को मिलती है। उससे पहले प्राइमरी ग्रोथ में इसका कहीं भी जिक्र नहीं होता, ये होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे बन रही है, ये रे इनिशियल से बन रही है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही उसमें डेवलप होता है। जब वेस्कुलर बंडल बन जाता है उसके बाद इनिशियली दो तरह की रेस फॉर्म होती है, दो तरह की सेल फॉर्म होती है, एक होती है फ्यूजिफॉर्म सेल और एक होती है आपकी क्या, आपका रे इनिशियल से आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेडुलर रेस का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली सेकेंडरी मेडुलर रेस फॉर्म इन टाइम ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि प्राइमरी इसमें ऑलरेडी पहले से बनी होती है। हमें पता है ना, प्राइमरी जो थी, प्राइमरी परमानेंट थी, वही तो डी डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक को बनाई थी। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होती है, जबकि डाइकॉट रूट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एज वेल एज मेडुलर रेस फॉर्म इज द सेकेंडरी ग्रोथ में ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की क्या है, मेडुलर रेस फॉर्म होती है। इसलिए वहां पर प्राइमरी में उसका स्ट्रक्चर मिलना क्या है, होता ही नहीं है, इम्पोर्टेंट तो इम्पॉसिबल है। फिर आपका नेक्स्ट आता है पेरिसाइकल डज नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन इन वेस्कुलर कैम्बियम। पेरिसाइकल जो होती है आपका डाइकॉट स्टब में पार्टिसिपेट नहीं करती है वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में। क्यों? क्योंकि ये स्केलेंकाइमेटस रूट टिश्यू की बनी हुई होती है, जबकि आपकी डाइकॉट रूट की जो पेरिसाइकिल होती है वो पार्टिसिपेट करती है। कौन सी बनाती है, जो प्रोटोजाइलम उसके ऊपर स्पेस रहता है वेवी लाइक, वहीं पर ये कंप्लीट आपका माइनर पार्ट फॉर्म करती है, जिससे कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर कैम्बियम इज फॉर्म बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ जर्नल कॉर्टेक्स। यहाँ का जो आपका जनरल कॉर्टेक्स है वो किसके डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है, कॉर कैम्बियम के, जबकि डाइकॉट रूट में कॉर कैम्बियम फॉर्म बाय द डी डिफरेंशिएशन ओनली क्या, पेरिसाइकल बनाता है। कितना मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर जो कॉर कैम्बियम है वो डी डिफरेंशिएशन होके केवल जनरल कॉर्टेक्स की वन लेयर बनाएगा, जबकि आपके डाइकॉट रूट में पेरिसाइकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपका लास्ट है एनुअल रिंग आर फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि ये टेम्परेट प्लांट्स होते हैं। टेम्परेट प्लांट्स यानी कि जो फेस करते हैं सीजनल वेरिएशन को। सीजनल वेरिएशन यानी कि 4 डिफरेंट टाइप सीजन होते हैं, विंटर, समर, रेनी और आपका ऑटम। तो उनको ये रेनी सीजन में आपका स्प्रिंग सीजन, 4 कौन से सीजन ये सीजनल वेरिएशन को करते हैं, आपका विंटर करते हैं, समर करते हैं, स्प्रिंग करते हैं और ऑटम करते हैं। जबकि आपका डाइकॉट रूट एनुअल रिंग आर नॉट डिस्टिंक्ट इन रूट। क्यों? क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन को क्या शो नहीं करते हैं या इनको फेस ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके सिस्टमेटिक हमने कितने पॉइंट देखे, मोस्टली 8 या 9 पॉइंट हैं, जो कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स हमारे सब कंटिन्यू देखे होंगे, ये हमारे 11 पार्ट है, आपने फर्स्ट पार्ट से देखा होगा तो ये सारे आपको
एक नज़र देखने की है और आपको ये याद होंगे। अगर आपने स्टडी कैसे की है, सिस्टमैटिक किया है, फिगर इधर राइट हैंड पे बनाया है, लेफ्ट हैंड पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि पेरिसाइकिल कैसा होगा, कैसे मेटाजाइलम होगा, जाइलम का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, मेटाजाइलम प्रोटोजाइला इनआर्च होगा या एक्सआर्च होगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल होगा या सेंट्रीफ्यूगल होगा। ये सारा का सारा सिस्टमैटिक आपका सभी कुछ उसमें आपको अंडरस्टैंड आप हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि आपने अगर कंटिन्यूएशन रखा होगा तो आप अच्छे से आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो अब हमारे यहाँ डिफरेंस, अब छोटी मोटी थोड़ी सी बातें रह गई हैं, जैसे कि हमने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया था कि आपका ऑर्चिड की रूट्स का स्ट्रक्चर बताया था। जैसे वो क्या होता है, एपिफाइट्स होते हैं। एपिफाइट्स होते हैं तो उसमें जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, एपिडर्मिस है, एक्सोडर्मिस है, और आपका जो आपका एक्सोजर हाइपोडर्मिस, वो पार्ट क्या मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ के टिश्यू जो होते हैं वो सुबराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि डेड टिश्यू हो जाते हैं, और वो उनको क्या कहने लगते हैं, वेलामेंट टिश्यू बोलने लगते हैं। तो ये ऑर्चिड्स रूट की क्या है, स्पेशलाइज्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि वेलामेंट टिश्यू उसमें रहते हैं। अब वेलामेंट टिश्यू क्या है कि मतलब आपके जो आपका एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, एक्सोडर्मिस, ये मल्टी सेलुलर हो जाती है, सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, सुबेराइज्ड हो जाती है, यानी कि डेड हो जाती है। और वेलामेंट टिश्यू, इन्हीं को वेलामेंट टिश्यू बोलते हैं। और इसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें रूट मतलब ये स्वेल में तो होता नहीं है, क्योंकि ये क्या एपिफाइट्स है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, तो इन्हें रूट से कुछ एब्जॉर्व करने की जरूरत होती नहीं है। इसलिए इसका रूट का जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है वेलामेंट टिश्यू को, और ये हवा में लटके हुए होते हैं, इसलिए हाइड्रोस्कोपिक हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो भी मैं बताने वाली हूँ, कि थोड़ा एक और दो रूट बताऊंगी कि किस तरह उसमें क्या स्पेस होता है, क्या नहीं होता है। और आपका जो कि सब हमने किया था, सेकेंडरी जाइलम, वुड, बार्क। अभी देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट ऑफ टेनोस्पोरा। टेनोस्पोरा की रूट की एनाटॉमी देखेंगे कैसे। आपका ये एपिडर्मिस है, और ये आपका क्या है, स्टेम्प है। तो आपका ये क्या है, रूट हेयर है। और आपका ये क्या है, आपका ये है आपका एक्सोडर्मिस, और ये आपका जनरल कॉर्टेक्स। तो जो जनरल कॉर्टेक्स होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट इन जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स में क्या क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सलेटरी रूट भी बोलते हैं या फोटोसिंथेटिक रूट भी बोलते हैं। ये देखो स्पेशल कैरेक्टर बता रही हूँ कि कौन कौन से रूट में क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है। टीनोस्पोरा में क्या है कि जनरल कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे फोटोसिंथेटिक रूट भी कहते हैं या एक्सिलेशियस रूट भी कहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में आपको जब माइंड मैप दिया था तब बताया था, बट फिगर नहीं बताया था, फिगर अभी बता रही हूँ कि ये स्कैटर्स वेस्कुलर बंडल इसमें क्या होते हैं, स्कैटर्स। अब दूसरी ये क्वालिटी एक हो गई आपकी एनाटॉमी ऑफ किसकी, आपके टीनोस्पोरा की, क्या है कि इसमें एपिडर्मिस होता है, रूट हेयर भी होते हैं, और आपका एक्सोडर्मिस भी होता है। बट जो जनरल कॉर्टेक्स होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे फोटोसिंथेटिक रूट भी बोलते हैं या एक्सिलेटरी रूट भी बोलते हैं। ये इसका स्पेशल फीचर्स है। ऐसे ही स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्स यानी कि क्या हो जाते हैं, वो पूरी तरह से अटेक्टिव स्टील होते हैं। क्या होते हैं, अटेक्टिव स्टील, अटेक्टिव स्टील होते हैं। फीचर्स किसका है, ये मोनोकॉट रूट्स का, मोनोकॉट स्टेम प्लांट में ये मोनोकॉट स्टेम होती है, वो प्लांट में रहती है। बट इसमें जो डाइकॉट है इसमें पूरे स्कैटर, इसका एग्जांपल क्या है, पिपर है, पेपरोमिक है, और माइरोफेरा, ये प्लांट है। इनमें क्या होता है, स्कैटर्स वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। अब आपका आता है स्टेम्प ऑफ ड्यूरासेल। ये क्या है आपका, अब ये मोनोकॉट है, मगर इसमें क्या होता है, ये मोनोकॉट है, बट इसमें क्या रहता है कि कैम्बियम बनता है, जबकि यहाँ पर आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये मोनोकॉट है। ये मोनोकॉट है, फिर भी आपका क्या है, लिलेसी फैमिली में मोनोकॉट प्लांट है ये, मगर फिर भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये इसका स्पेशल फीचर्स है, किसका, ड्यूरानेसी का। ड्यूरानेसी का क्या फीचर्स है कि ये मोनोकॉट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है। तो इसमें क्या है, एपिडर्मिस है, स्केरन काइमेटस क्या होती है, इसका हाइपोडर्मिस होता है, और बीच में कैम्बियम एनालोगस, यानी कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर फ्लोएम जो होता है उसमें पेरेन्काइमा नहीं होता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये जो होते हैं कॉन्सेंट्रिक, कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर
बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं आपके? कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक बोले तो ऐसे मतलब बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे ज्वाइंट नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं। और आपके कैसे होते हैं? किनारे पे स्मॉल होते हैं और बीच में लार्ज होते हैं। तो ये आपके क्या थे कि स्कैटर वेस्कुलर बंडल, जिसमें क्या होता है मोनोकॉट स्टेम आता है, और इसमें क्या होते हैं कि वेस्कुलर बंडल स्कैटर हो जाते हैं, जैसे पिपर है, मायोफेसी, ये एग्जांपल है। अटेनोस्पोरा में क्या है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ? आपके जर्नल कॉर्टेक्स में मिलता है। ये इसका स्पेशल फीचर इसको स्पेशल बनाता है। और दूसरा स्टेम और ढीरे, ये क्या है? मोनोकॉट होते हुए भी, मोनोकॉट प्लांट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होती है, बट ये ऐसा प्लांट है कि फ्लोरेनेसी जो है आपका मोनोकॉट है, मगर ये डाइकॉट की तरह क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ को प्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट हम कुछ और आपको क्विकली, जो आगे का पार्ट है वो आपका थोड़ा कंपटीशन बेस है। कंपटीशन बायोलॉजी के जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें वो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो वो अब यहाँ पर कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपका एनाटॉमी ऑफ किसका? आर्चर रूट्स। इसमें हमने को बताया था कि किस तरह वेलमेंट टिश्यू, यानी कि इसका जो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एक्सोडर्मिस जो होता है वो क्या हो जाता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि वेलमेंट टिश्यू जिसे हम बोलते हैं। और ये वेलमेंट टिश्यू क्या हो जाता है? हाइड्रोस्पोकिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? एपिफाइट्स होते हैं, तो इन से तो लेना नहीं होता है न्यूट्रिशन, ये क्या प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। फिर है आपका सेकेंड वन है आपका टीनोस्पोरा ऑफ रूट। तो टीनोस्पोरा क्या है? प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसकी जर्नल कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है, तो इसे हम सिंथेटिक रूट भी बोलते हैं, एक्सुलेटेड रूट भी बोलते हैं। और आपका निक्टेलस, एनाटॉमी ऑफ स्टेप ऑफ निक्टेलस। निक्टेलस का क्या होता है? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। अब एनाटॉमी ऑफ स्टोक ऑफ बिगनोनिया। बिगनोनिया जो है जिसमें फेरो पार्ट्स आ जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के एक्सटेंट इन द सिलेंड्रिकल, जो आपका जाइलम, सेकेंडरी जाइलम होता है उसमें। तो पूरा फिगर आपको वैसे ही बनाना है, बट जहां पर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन आप दिखाओगे सिलेंड्रिकल वे में पेरिसाइकल के अंदर, तो बस फ्लोएम के पार्ट में कुछ स्कैटर डाल देने हैं आपको प्राइमरी जाइलम के, बस वही है। फेरो का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट्स वहां आ जाते हैं। तो फेरो ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम एक्सटेंड तो सिलेंड्रिकल सेकेंडरी जाइलम। फिर आपका आता है एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ द वोवेरिया। वोवेरिया में क्या होता है? मेड्यूला वेस्कुलर बंडल होते हैं, मेड्यूला तरह के वेस्कुलर बंडल फॉर्मेड होते हैं। ये फीचर्स है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको आ जाएगा कि मतलब आपका टीनोस्पोरा की रूट, तो आप खोलोगे कि इसे सिर्फ फोटोसिंथेसिस रूट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जनरल कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब लास्ट आता है एनाटॉमी स्टेम ऑफ द ड्रोनेसिया। ड्रोनेसिया का क्या था आपका? मैंने बताया था ये मोनोकॉट है, मगर डाइकॉट की तरह सेकेंडरी ग्रोथ को ये क्या करता है? शो करता है। तो इसके 4 फीचर्स है जो कि इसको मोनोकॉट होते हुए भी डाइकॉट के सीरीज में लेकर आते हैं। तो एक तो एनामोल होगा, सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देखने को मिलती है, जबकि ये मोनोकॉट है, फिर भी ये मोनोकॉट है नेचर से, मगर फिर भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट की तरह देखने को मिलती है। अब कंबेनियम फॉर्म कॉर्टेक्स रीजन, कंबेनियम फॉर्म हो जाता है कहाँ? कॉर्टेक्स की रीजन, इसका भी मैंने फिगर आपको बताया है। फिर वेसल्स जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, वेसल्स और ट्रैकीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ये वेसल्स और ट्रैकीज किसके इंपॉर्टेंट पार्ट है? आपके जाइलम के। और फ्लोएम के क्या थे आपके? फ्लोएम के आपके ये थी सीप सेल और सीप प्लेट सेल, समझे? फिर आपका कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल या फिर आपको लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? पूरी तरह से हमारा एनाटॉमी ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है पूरे 11 पार्ट में। आपको क्या करना है? एक पार्ट 1 से 11 तक पूरा सिस्टमैटिक रिवीजन करना है, विद फिगर मैंने पढ़ाया है, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से आप उसे अंडरस्टैंड हो सकते हैं अगर आपने उसे कॉन्सेंट्रेट देखा होकर एकदम फोकस करके। तो आपका यहाँ पर हमारा जो 3rd यूनिट है उसका आपका 2nd पार्ट है, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, शायद 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? फिनिश होता है। नेक्स्ट हम या तो आपका मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे या फिर आपका एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या काम है कि आपको सारे पार्ट
1 बाय 1 देखने हैं और अच्छे से सारा क्या करना है, रिकैप करना है।